गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस न्यू राजस्थान पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 यूनिट 2 का। ठीक है, थर्ड क्लास की मैथ्स का। नाउ आपको जो प्रीवियस जब वीडियो बनाई गई थी, जो आपको सेंड किया गया था, उसमें आपको बहुत छोटा सा होमवर्क कहा गया था कि आप अपनी एक्सरसाइज 2.1 को करना था, जिसमें तो 4 आपको सक्सेसर बताने थे और 4 आपको क्या बताने थे, प्रेडिसेसर्स के बारे में बताने थे। आई होप आप सबने किया होगा स्टूडेंट। नाउ चलो मैच कर लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे फर्स्ट है राइट द सक्सेसर। ठीक है, शुरू करते हैं हम। एक्सरसाइज 2.1 है हमारी, एक्सरसाइज 2.1 है हमारी। ए राइट द सक्सेसर। ठीक है, कौन कौन से हमारे पास 3 ही ऑप्शन है स्टूडेंट्स, 1, 2 एंड 3। क्या क्या है हमारे पास स्टूडेंट? 7 3 8 9, 7 3 8 9 इक्वल्स टू, नेक्स्ट है हमारा 3970, 3970। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा 8265, 8265। ओके, नाउ स्टूडेंट डैश डैश एंड डैश। नेक्स्ट इधर है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, ऑफ भी है यहाँ पे। राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, ऑफ। ठीक है, ये क्या है हमारा? बी है। ठीक है, 1 2 एंड दिस इज योर 3। डिजिट्स क्या क्या हैं स्टूडेंट्स हमारे पास? डिजिट्स हैं 3450, 3450, 5836, 5836, 6700 equal equal equal। now this ओके। चलो स्टूडेंट आंसर देना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं राइट द सक्सेसर। आई होप आप सबने कर लिया होगा, जिन्होंने नहीं किया होगा तो देखो रफ वर्क कर लो। हालांकि मुझे तो डायरेक्ट आ रहा है, बट फिर भी करने का तरीका देखते हैं। 7 3 8 9, क्या करना था? +1, 9 1 10, कैरी 1, कितना आया? 7 3 9 0, 7 3 9 0। व्हाट इज सक्सेसर? नाउ नेक्स्ट में फिल करो स्टूडेंट। क्या था? 3970, 3970 स्टूडेंट्स। फिर ऐड करो 1, ऐड किया, कितना आया? 1793, तो 3971। नाउ स्टूडेंट इस पे आ जाओ। 8265 +1 करो स्टूडेंट्स, 6628। दिस इज योर 8266 आंसर। आई होप आप सब ने सही किया होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ प्रेडिसेसर की बात करते हैं। तो प्रेडिसेसर में क्या करना है स्टूडेंट्स? हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलो 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3450। 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 तो छोटा है, तो इससे कैरी लेगा, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना हो जाएगा? 9। वेरी गुड। नाउ 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो ऐसे ही, ये ऐसे ही और ये ऐसे ही, तो क्या आंसर आएगा? 3449। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टूडेंट 5836 -1 करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से ये हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 के नीचे कोई नहीं है, 8 और ये 5, 5835, 5835।
नाउ लास्ट है आपका 6700 करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये इसको कैरी देगा 10, ये इसको कैरी देगा 10, 10 में से 1 जाएंगे 9, और ये क्या हो गया था 9, और ये इसने कैरी दिया तो क्या हो गया था 6, तो 6699। ये थोड़ा अच्छा था 6699। अगर कहीं गलती भी हुई होगी तो बच्चों की इसी में हुई होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको फिल करना था अपनी बुक में। आई होप आप सबने सही किया होगा स्टूडेंट्स। मैं हटा रहा हूँ इनको, आप एक बार बुक में अपने फिल कर लो, स्क्रीन को पॉज करके। 1 मिनट ना, स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन कर लो। चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर मोर अबाउट नंबर्स में। देखो मोर अबाउट नंबर्स में हमने 2 प्रॉपर्टीज सीखी, एक प्रेडिसेसर और सक्सेसर सीख लिया। आप क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे इवन और ऑड। क्या होता है इवन और ऑड? जब कोई भी चीज़ 2 के है ना 2 के पेयर में होती है तो वो इवन होती है, नहीं तो वो क्या होती है ऑड होती है। समझो बात को, मैं कह रहा हूँ 2 के पेयर में, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूँ कुछ, मैं कुछ लाइंस ड्रॉ करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइंस ड्रॉ करता हूँ मैं 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ स्टूडेंट्स पेयर क्या होता है? पेयर होता है किसी भी 2 चीज़ का साथ, है ना, कोई भी उनमें 2 थिंग्स होती हैं जो एक साथ रहें, वो क्या होती हैं पेयर होती हैं। जैसे क्या यहाँ पे पेयर बन रहा है क्या 2 का? नहीं बन रहा। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, बट एक क्या रह गया, लेफ्ट रह गया ना। इसमें 2 का पेयर बन रहा है, क्या बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया। इसमें बन रहा है क्या, देखते हैं, हाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है, नहीं बना, है ना। तो इसमें नहीं बना, इसमें बन गया, इसमें नहीं बना। और देखते हैं, ये देखो 2, ये देखो 2 और ये देखो 2, कोई बचा नहीं। ये देखो 2, ये देखो 2, ये देखो 2, बच गया क्या कोई सिंगल? तो ये नहीं है। ये देखो 2, ये देखो 2, ये 2 और ये 2, बन गया ना। ये देखो 2, ये 2, ये 2, ये 2, इसमें बच गया, नहीं बना। फिर 2 का पेयर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, बन गया। तो बेटा जिसमें 2 का पेयर बने वो तो क्या कहलाते हैं, इवन। अब किसमें किस में बना है जरा देखो, वो बना है आपका किसमें बना है आपका, चलो यहां से लिख लेते हैं, देखो सर्किल कर देते हैं इनको, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। तो हम कह सकते हैं जो 2 4 6 8 10 आर इवन नंबर, ठीक है। अच्छा इवन किसको कहेंगे, जिसमें पेयरिंग करने पे कुछ बचे ही नहीं। बट अगर सोचो अगर 0 होता तो इसमें पेयरिंग कर पाते क्या, पेयर तो नहीं कर पाते, बट कुछ बचता क्या, नहीं। तो कुछ जब बच नहीं रहा तो ये भी किस में आता है, इवन में ही आता है, ठीक है, क्योंकि बच नहीं रहा है। जिसमें बच रहा है, ये देखो 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 बच रहा है, तो ये सारे क्या कहलाते हैं, ऑड। किसमें बच रहा है, इसमें बच रहा है, ये देखो 1 3 5 7 9, ये क्या होते हैं, ऑड। ऑड नंबर,
ठीक है, फिर से सुनो स्टूडेंट, ये तो आपको समझाने के लिए था, ये तो आपको समझाने के लिए था पेयरिंग वाला, बट एक्चुअल रूल क्या होता है? एक्चुअल रूल वो होता है नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय 2, क्या जो 2 से डिविजिबल हो जाए। डिवीज़न जब आपको सिखाया जाएगा तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा। अभी तो आप पेयरिंग का देखोगे कि जिन नंबर्स की 2 की पेयरिंग हो जाए वो सारे क्या कहलाते हैं? इवन नंबर कहलाते हैं। बट जिनकी पेयरिंग में एक भी बच रहा है वो क्या कहलाते हैं? ऑड कहलाते हैं। बट आप जब डिवीज़न सीखोगे स्टूडेंट्स, तब आपको सिखाया जाएगा कि वो नंबर्स जो कि 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो इवन कहलाते हैं, और जो डिवाइड नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ऑड कहलाते हैं। अब बात आई कि सर क्या हम हमेशा बैठ के डिवीज़न ही करते रहेंगे क्या? हमें इवन और ऑड पहचानना है तो हम डिवीज़न करने बैठेंगे क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इसका एक और रूल है, वो क्या है कि अब सुनना ध्यान से, कोई भी नंबर देखो, है ना, कोई भी नंबर, सपोज करो मैं आपसे कुछ क्वेरी करता हूँ 7298356982387756293258। मैं आपसे पूछूं कि बेटा कोई भी नंबर में जो उनकी प्लेस वैल्यू होती है क्या क्या होती है, तो आप कहोगे सर वो होती हैं वंस, टेंथ, 100, 1000, 10,000, ऐसे बहुत सारे, पर आपको तो यहाँ तक काम है। तो मैं आपसे पूछूं इसमें वंस प्लेस की डिजिट कौन है? जो किनारे किनारे होती है वंस प्लेस। इसमें कौन है? 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 वंस प्लेस। तो बेटा वंस प्लेस डिजिट हमें बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। बात समझ में आई? कौन बताएगा? वंस प्लेस डिजिट हमें बताएगा कि ये इवन है या ऑड है। कैसे पता चलेगा? अगर नंबर के लास्ट में ये सारे आ जाएं, कौन कौन? ये हटा दो, 0, 2, 4, 6 और 8, ये आ जाए तो नंबर क्या है? इवन है। अगर नंबर के लास्ट में कौन आ जाए? ये आ जाए तो नंबर क्या है? ऑड है। अब पहचानना शुरू करते हैं एक एक, चलो पहचानते हैं। कौन से प्लेस डिजिट को चेक करना है? वंस वाले को, किनारे किनारे वाले को देखो, लास्ट को। बताओ 8 किस में आ रहा है? ये देखो किस में आ रहा है? इवन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इवन नंबर। क्या हो जाएगा? इवन नंबर। वेरी इजी स्टूडेंट, वेरी गुड। ना इसमें देखो वंस प्लेस क्या दिख रहा है? 5 किस में आ रहा है? ऑड वाले में आ रहा है। ये देखो, ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑड। ठीक है, ऑड। अब नेक्स्ट, अब कौन है स्टूडेंट? जरा देखो 2 किस में आ रहा है? ये देखो किस में आ रहा है? इवन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज आर इवन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स अब बारी, चलो इसको पकड़ लो। 8 कहाँ आ रहा है? ये देखो 8। तो 8 किस में आ रहा है? इवन। तो ये हो जाएगा इवन। दिस इज योर इवन। नाउ स्टूडेंट इसको देखो जरा, 7 किस में आ रहा है? ये देखो ऑड में। तो दिस इज योर ऑड। ये क्या हो जाएगा आपका? ऑड हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट, इसको देखो 9 कहाँ आ रहा है? ये आ रहा है 9। ये देखो 9 किस में आ रहा है? ऑड। तो दिस इज ऑल्सो योर ऑड। बोलो, समझ में आया ना? पहचानने के लिए बहुत ही इजी है स्टूडेंट। इवन ऑड कैसे पहचानेंगे? अगर किसी भी नंबर में, नंबर कितना भी बड़ा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किसको देखना है? लास्ट की डिजिट, जिसको हम कहते हैं वंस। क्या कहते हैं? वंस। हमें तो बस इसको देखना है। अगर सॉरी, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 है तब तो वो इवन नंबर है, और नहीं है तो वो क्या है? ऑड नंबर है। चलो बेटा एक और चीज़ सुनो, अगर वो 2 की टेबल में आता है, वो नंबर 2 की टेबल में आता है तो इवन है, और अगर नहीं आता है तो इवन नहीं है। जैसे 8 2 की टेबल में आता है, क्या? पढ़ो जरा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। आ गया ना? तो ये आ गया, तो ये क्या होगा? इवन होगा। फिर से सुन लो, अगर 2 की टेबल में आता है तो इवन है, अगर नहीं आता है तो इवन नहीं है। वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट मैं इनको हटा के फिर से लिखता हूँ इजी वे में। ये सारी चीज़ें मैं फिर से साफ क्लियर लिखता हूँ, ये आपको समझा रहा था।
ये चीज़ें बस आपको 2 लाइन याद करनी पड़ेगी, है ना, कि वंस प्लेस की जो डिजिट है अगर वो 0, 4, 2, 6 या 8 है तो वो इवन होगी, अदरवाइज क्या होगी, ऑड होगी। बस ये याद करना है आपको। लिखूं? इवन के लिए लिख रहा हूं मैं। इफ द वंस प्लेस डिजिट इज क्या है, 0, 2, 4, 6 और 8 तो ये क्या है, इट इज अ इवन नंबर। ओके, ऑड के लिए क्या लिखेंगे, इसके अलावा जो भी बचे वो ऑड ही है, फिर भी लिख देते हैं। इफ द वंस प्लेस डिजिट इज 1, 3, 5, 7 और 9 तो ये क्या है, इट इज अ ऑड नंबर। बोलो स्टूडेंट्स, क्लियर है? वेरी इजी बेटा। लास्ट के डिजिट को देखो, अगर वो ये है तो इवन है, अगर ये है तो ऑड है। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है? आया समझ में? आई होप आ गया होगा। तो मैं कुछ दे रहा हूँ, आप मुझे बताना। 3291 7520 3892 7323 8991 7277 ये कुछ नंबर्स हैं, तो आपको बताने हैं इवन होंगे या ऑड। तो थोड़ी देर आप स्क्रीन को पॉज करो, ऊपर की वो डेफिनेशन भी लिख लेना और लर्न करने के लिए, और इनको भी चेक करो इवन होंगे या ऑड फटाफट। कर लिया? ठीक है, चलो देखते हैं कितने लोगों ने सही किया है। ठीक है, सबसे पहले इसको चेक करते हैं। कौन सी डिजिट को चेक करना है, बोलो? वेरी गुड, लास्ट की डिजिट को, है ना। जैसे इसमें लास्ट डिजिट कौन सी है, ये है। क्या दिख रहा है? 1 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो किसमें, ऑड में। क्या 1 2 की टेबल में आता है क्या? ऐसे याद रखो, 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं, इसलिए ये क्या है, ऑड है। क्या ये स्टूडेंट? ऑड। चलो 0 किस में आ रहा है देखो, तो अगर 0 आ रहा है, हमने पढ़ा हुआ है कि 0 2 4 6 8 आए, तो वो क्या हो जाता है आपका, इवन हो जाता है। तो ये क्या है, हमारा इवन है। आई होप आप सबने बिल्कुल सही किया होगा। व्हाट इज दिस? इवन। नेक्स्ट, व्हाट इज 2 क्या 2 की टेबल में आता है क्या? हाँ भाई, 2 तो 2 की टेबल में आएगा ही ना। तो अगर 2 की टेबल में आ रहा है तो इवन। नहीं भी ध्यान रहे तो यहाँ से देखो, 2 4 6 8 किसको शो करता है, इवन को शो करता है। नाउ कम टू द दिस। व्हाट इज दिस? 3 कहाँ है स्टूडेंट? क्लियर दिख रहा है ना? लर्न हो जाना चाहिए बिल्कुल। या 3 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। वेरी गुड, नहीं आता है। इट मीन्स ये कहाँ जाएगा आपका, ऑड में। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑड। व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑड। ये 1 है, ऑड। ये 7 है, ऑड। ठीक है, नाउ आई होप आपने ये सबने सही किया होगा। चलो आपकी बुक का एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं बेटा। इसने तो देखो आपके, इसने बुक में खुद ही इसने एग्जाम्पल दे दिया है और एग्जाम्पल में ही सॉल्व कर दिया है। इसे नोट कर लेना।
उसको पूछना चाहिए था कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, उसने डायरेक्ट क्या लिख दिया है आंसर। पर हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आंसर होगा फाइंड इवन एंड ऑड नंबर्स, है ना। एग्जाम्पल 1 का क्वेश्चन होगा फाइंड इवन एंड ऑड नंबर्स। क्या क्या है हमारे पास, ज़रा देखो। हमारे पास है 2, 8, 1, 2, है ना। वैसे ये मिक्स करके देना चाहिए था, ठीक है। तो चलो बस इसमें समझ लेना इसको। आप एक काम करो, आप होमवर्क में करना एक्सरसाइज 2.1 को। इन्होंने इसका क्वेश्चन नहीं दिया, सीधे क्या दे दिया है आंसर। आपको सिर्फ पढ़ने के लिए, ये कह लो या नॉलेज के लिए दे दिया है। किसके लिए दिया है, नॉलेज के लिए दे रखा है कि कौन इवन होता है कौन ऑड होता है। बट जो प्रैक्टिस करनी है वो आपको करनी है एक्सरसाइज 2.2। तो इसको कैसे करोगे, सर्किल अपने बुक में ही क्या करोगे, सर्किल करोगे। किस पे, इवन नंबर्स पे ही सर्किल करने हैं। किस पे करने हैं स्टूडेंट्स, आपको इवन नंबर्स पे सर्किल करने हैं। तो होमवर्क है आपका फिल योर बुक एक्सरसाइज 2.2। ये आपके अपनी बुक में ही सर्किल करने हैं। उसके बाद जब मैं मैच करा दूंगा तो आपको क्या करना है, HW में करना है, ठीक है। और जो आपके HW में क्या करके लाना है 2.1 इन योर HW। बेटा जिस तरह से कराया गया है 2.1 को मैच भी करा दिया मैंने, तो आप उसको क्या करोगे, अपनी HW की कॉपी में सॉल्व करके लाओगे। जब भी आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो आपके क्या होंगे, चेक किए जाएंगे, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 2.2 हो जाएगी आपसे। इवन और ऑड के लिए बस वो ध्यान रखना लास्ट में कौन आना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहिए।